नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। क्रिकेट के उभरते सितारे परवेज रसूल की रणजी ट्रॉफी में शानदार पारी ने एक नई उम्मीद जगाई है। बरसों बाद इंडियन क्रिकेट को एक ऑलराउंडर के तौर पर परवेज रसूल का चेहरा सामने नजर आ रहा है। वादी कश्मीर के इस नौजवान ने क्रिकेट को अपना मिशन माना और तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते गए। साल 2009 में अंडर 22 के मैच के दौरान परवेज रसूल पर कुछ आरोप भी लगे, लेकिन इन तमाम आरोपों से परवेज बेदाग बाहर निकले। इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेलना परवेज रसूल का वाहिद ख्वाब है। हालिया परफॉर्मेंस ने उनकी दावेदारी बढ़ा दी है। क्रिकेट इस मुल्क में खेल नहीं जुनून है। तभी तो आप मुल्क के जिस कोने में जाएं, नौजवान बल्ले और गेंद थामे देखे जा सकते हैं। कुछ इसी अंदाज में कश्मीरी क्रिकेटर परवेज रसूल ने भी अपने करियर का आगाज किया। लेकिन आज परवेज रसूल रियासत के उन कामयाब क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने अपने खेल की बदौलत मुल्क में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को 3 साल के बाद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में पहली जीत दिलाने का सेहरा परवेज रसूल को ही जाता है। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हुए रणजी टूर्नामेंट में परवेज रसूल ने असम जैसी मजबूत टीम को उसी के मैदान पर मात दी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जितना भी हम मेहनत करते हैं इंडियन टीम के लिए करते हैं। किसी भी प्लेयर को जो भी डोमेस्टिक खेलता है या इंडिया में जो भी खेलता है, रणजी ट्रॉफी जैसे बाकी टूर्नामेंट होते हैं, उनका यही एम रहता है कि इंडिया की टीम के लिए खेले। इंशाल्लाह मैं भी होप करता हूँ अच्छा करूँ तो इंडिया की टीम के लिए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मतलब सीजन की पहली विक्ट्री थी हमारी। तो ये हमारे मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को हमने यहाँ से एक मैसेज दिया कि हम भी मतलब किसी से कम नहीं है। देखो, पहले तो टॉस जो उन्होंने, मैं पहले उनका कप्तान की बात, उन्होंने टॉस जीत के हमें बैटिंग कराने का, हमारा भी डिसीजन था। ये हमारे कप्तान से भी बात हुई थी, अगर हम टॉस जीतेंगे बैटिंग करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे लड़कों ने पहले, परवेज रसूल ने पहले इनिंग में 67 मतलब अच्छे बारी खेली है। उसके बाद फिर हमारे बॉलिंग में परवेज रसूल को ही उसने 7 विकेट का हाल लिया है। फिर दो मतलब जो तीसरी इनिंग हमने खेली है उसमें भी परवेज कप्तान का एन देव का बहुत अहम रोल है। क्रिकेट के मैदान पर 11 खिलाड़ी मैदान मारने के लिए उतरते हैं, लेकिन कामयाबी तो उसके सर बनती है जिसकी बदौलत टीम को जीत हासिल होती है। और यही काम परवेज रसूल ने किया। पहली पारी में जहां निस्फ सेंचुरी जड़ी तो वहीं दूसरी पारी में सेंचुरी, और वो भी नॉट आउट। वहीं गेंद से कहर बरपाते हुए 7 विकेट लेकर अपने ऑलराउंडर होने का सबूत दिया। रियासत में लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा क्रिकेटर सामने आया है जिसकी बदौलत टीम को एक तरफा जीत हासिल हुई है। और जीत जब एक लंबे अरसे के बाद मिले तो उसके मायने बखूबी समझे जा सकते हैं। गुवाहाटी में रियासत की जीत यूं ही नहीं हुई है। इसके लिए टीम ने बाज़ाब्ता तैयारी की, लेकिन इसके हीरो तो परवेज रसूल ही हैं। जी, मैं उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता। वो ऐसे हुआ है ये एक्चुअली हो जैसे हुआ है, वो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था। तो मैं एक्चुअली क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट की तरफ ही ध्यान देता हूँ ज्यादा। और जो भी हुआ है वहाँ पे मैंने उसी टाइम वो बुला दिया, क्रिकेट को फॉलो किया, बाकी अपनी मेहनत की, तो ऐसा आ गया। तो मैं ही कोच था उस टाइम, अंडर 22 का कोच मैं ही था। वो बेंगलोर में वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, तो उसमें सो एपिसोड हुआ था। थोड़ा सिक्योरिटी के रीजन की वजह से थोड़ा उनको डाउट हुआ था। तो फिर वो उस एपिसोड में थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब हुआ था बच्चा, कि मतलब बड़ा अच्छा हाईलाइट भी उसके लिए, वो बड़ा हाईलाइट भी हुआ उस एपिसोड से। मगर बड़ा प्रेशर में वो गेम खेला परवेज उस टाइम। तो जो आज का है कि वो मतलब मेरा ही ट्रेन बच्चा है, मेरे गाँव का है, हम एक ही इलाके के हैं। तो बचपन से उस बच्चे को मैं साथ साथ चलाया, साथ साथ सिखाया। तो ऑल क्रेडिट गोज परवेज रसूल। कामयाबी का जश्न तो हर कोई मनाता है, तो भला परवेज रसूल के गांव में जीत का जश्न न मने, ये भला मुमकिन है क्या? इनके चेहरों पर खुशी भी है और राहत भी। खुशी इस बात की कि इनके बच्चे ने रियासत का नाम रोशन किया है, तो राहत इस बात की कि आखिर परवेज की 23 साल की मेहनत रंग तो लाई। मुफलिसी के बावजूद परवेज के वालिद ने अपने बेटे का हौसला कभी पस्त नहीं होने दिया। परवेज जब भी
बल्ले का जौहर गांव में बिखेरता तो उसके वालिद की उम्मीद परवान चढ़ने लगती थी। उनका बेटा भी कभी रियासत के लिए इसी तरह कामयाबी दर्ज करे। कल तक जो ख्वाब था वो आज हकीकत बन चुका है। ऐसे में बतौर वालिद अपने बेटे पर नाज तो होगा ही। शुक्र है अल्लाह का कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारी फैमिली खुश है और हमारे यहाँ के पड़ोसी है और स्टेट के जो लड़के हैं वो बहुत खुश हुए परवेज़ की प्रभार बनत से। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आगे जाए, वो इंडियन टीम में जगह बनाए और हम सारे बच्चों और जो के स्टेट के बच्चे हैं उनको भी मैं ये दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह मतलब परफॉर्मेंस करे जिस तरह परवेज़ ने आज किया है। और यहाँ के लड़के आगे भी और भी थे, मतलब मसलन आबिद थे और बहुत से लड़के थे मतलब जिन्होंने आगे इंडिया में मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। हमारी फैमिली है वी आर पर्टिकुलरली एंजॉइंग दिस इवेंट एंड जो कि हमारे फादर हैं और भी ब्रदर्स हैं, ये इस मोमेंट को लेके काफ़ी खुश है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह आज परवेज़ ने आज परफॉर्मेंस दिया है तो आसाम के अगेंस्ट इट वाज वेरी प्लीज्ड एंड ऑलमोस्ट रणजी ट्रॉफी में ऐसा कभी देखने को मिला है जिस तरह उसने फर्स्ट इनिंग में रन किया है और सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट 150 उसने स्कोर किया है और विकेट्स भी ले लिए हैं। तो इससे यहाँ के लड़कों का जो पैशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात जो है कि रणजी ट्रॉफी के लिए उसने खेला है, रणजी इज़ द बेस मॉडल फॉर द इंटरनेशनल एरिना। तो उसमें अगर देखा जाए कि परवेज़ ने जिस तरह मतलब अपनी कैरियर की शुरुआत की है और जहाँ तक परवेज़ ने अपने कैरियर को हैंडल बेस ऑन फॉरवर्ड किया है तो वहाँ से हमें लग रहा है कि मतलब प्रॉबेबली कि उसे इंडियन टीम में जगह भी मिल जाए और फर्दर ऑनवर्ड्स जो कि यहाँ वहाँ इंडिया में जो मतलब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं लाइक IPL है और भी जो वहाँ के डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट है तो उसमें परवेज़ को एक प्लेस मिलेगी। परवेज रसूल को कामयाबी अपनी उम्र के 23वें साल में मिली है, लेकिन इन बरसों में परवेज रसूल को रियासत के नासाजगार हालात से भी दो चार होना पड़ा। फिर भी बतौर क्रिकेटर हालात के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज वही हौसला कामयाबी का रास्ता दिखा रहा है। परवेज को भी मालूम है कि रणजी टूर्नामेंट से आगे का रास्ता आसान नहीं है। कामयाबी के मायने तो तब साकार होंगे जब परवेज मुल्क की टीम का हिस्सा होंगे और इस बात से न तो परवेज रसूल अनजान हैं और न ही उनके घर वाले। परवेज भी मुल्क के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की तरह नौजवान क्रिकेटरों का आइडियल बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि परवेज ने जो कामयाबी गुवाहाटी में दर्ज की है वो सिलसिला जारी रहे।